हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम 2023 12 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम 12 अक्टूबर 2023 की सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीके, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड आज के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं, उन सभी प्रश्नों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ सबसे पहले व सबसे सटीक एग्ज़ाम एनालिसिस आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। तो आज जिनका भी सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, वो सभी साथी पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का राइट आंसर आपको इसी वीडियो के माध्यम से पता लग जाएंगे। तो चलिए आज के इस एग्ज़ाम एनालिसिस को अपने शुरू करते हैं। तो 12 अक्टूबर एसएससी स्टेनोग्राफर सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है। बात करते हैं पंडित भीमसेन जोशी जी के बारे में। तो जो पंडित भीमसेन जोशी हैं, ये किराना घराने से संबंधित है। तो जिन भी दोस्तों ने ऑप्शन में किराना घराना टिक किया था, उनका आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंध रखने वाले थे और पंडित भीमसेन जोशी जी ख्याल और भजन गायन के लिए जाने जाते थे। उन्हें संगीत में उनके योगदान के लिए 2008 में उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। आने वाली शिफ्टों में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंडित भीमसेन जोशी को किस वर्ष में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। तो 2008 में पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न पुरस्कार मिला था। और जो पंडित भीमसेन जोशी है, ये किराना घराने से क्या है, संबंधित है। तो किराना घराना इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि गोदावरी नदी भारत के किन किन राज्यों से निकलती है। बात करते हैं गोदावरी नदी के बारे में, तो इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रिम्बक पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई प्राय 1465 किलोमीटर है। अब बात करते हैं जो गोदावरी नदी है वो किन किन राज्यों से निकलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो गोदावरी नदी है ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। गोदावरी नदी के तट पर नासिक, नांदेड़ और भद्राचलम महत्वपूर्ण शहर के यहाँ स्थित है। तो राज्य कौन कौन से हैं, तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों से होकर ये क्या है, गुजरती है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि त्रिशूल गंगा क्या है। देखिए दोस्तों, त्रिशूली नदी, नेपाली त्रिशूली नदी मध्य नेपाल में नारायणी नदी बैसिन की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। यह तिब्बत में एक धारा के रूप में निकलती है और गैरोंग टाउन नेपाल में क्या है, प्रवेश करती है। ठीक है। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और आने वाले एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, चैनल से जुड़ी पल पल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सोनल मान सिंह किस डांस से संबंधित है। बात करते हैं सोनल मान सिंह के बारे में, तो ऑप्शन में आपको भरतनाट्यम दिया गया था। तो भरतनाट्यम इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। सोनल मान सिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नर्तक है जो भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से क्या है, संबंधित है। परंतु ऑप्शन में आपको आज भरतनाट्यम दिया गया था और भरतनाट्यम ही इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एनिमल किंगडम कौन से फाइलम से बिलोंग करता है। तो परिभाषाओं के आधार पर पशु साम्राज्य एनिमेलिया में लगभग 31 फाइला होते हैं, पौधा साम्राज्य प्लांटा में लगभग 14 फाइलें होते हैं और कवक साम्राज्य फंगी में लगभग 8 फाइला होते हैं। एनिमेलिया के विभिन्न संघ इस प्रकार हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटी हेलिथनमस। ठीक है। आप ऑप्शन में बताइएगा कि ऑप्शन में आपको क्या दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन एक हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन आया था
ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूरा नहीं है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया कि कॉरपोरेट मंत्री कौन है, तो कॉरपोरेट मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि लेट आउट नोट स्ट्रोक किस खेल में उपयोग होता है। लेट आउट नोट स्ट्रोक ये किस खेल में उपयोग होने वाली एक शब्दावली है, ठीक है। इसके ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं। अगर आपको इसके ऑप्शन पता है और राइट आंसर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि यूरो कप इनमें से किस खेल से संबंधित है। बात करते हैं यूरो कप के बारे में, तो जो यूरो कप है ये फुटबॉल के खेल से संबंधित है। तो जिन भी दोस्तों ने ऑप्शन में फुटबॉल टिक किया था उनका आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। यूरोप यानी कि जो यूरो कप है इसका आयोजन संयुक्त यूरोपीय फुटबॉल संघ द्वारा किया जाता है, जिसे आमतौर पर यूएफए यूरो कप के रूप में जाना जाता है। ये जो ट्रॉफी है वो फुटबॉल के खेल से क्या है, संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि टेबल टेनिस में बॉल प्ले में हो तो उसे क्या बोलेंगे। टेबल टेनिस की गेंद आमतौर पर नारंगी या सफ़ेद रंग की होती है। इसका वजन लगभग 2.7 ग्राम होता है और यह नियम और विनियमों के अनुसार 40 मिलीमीटर के व्यास के साथ गोलाकार होता है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन एग्जैक्ट नहीं मिल पाए हैं, ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं पता है। अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन पता है और आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करके क्वेश्चन और आंसर बताइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित त्यौहार है। जल्लीकट्टू की बात करते हैं तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है, ठीक है। तो जल्लीकट्टू से रिलेटेड राज्य पूछा गया था तो राज्य हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित कराया जाता है, जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। ये 2000 साल पुराना खेल है और उनकी संस्कृति से क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मोहिनीअट्टम कहाँ का लोक नृत्य है। बात करते हैं मोहिनीअट्टम की, तो मोहिनीअट्टम केरल की एक एकल नृत्य परंपरा है, ठीक है। तो केरल इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था, जिसे प्रकृति नामक एक युवती ने नृत्य और संगीत के माध्यम से समय को मंदिर के देवता को समर्पित करने के लिए किया था। तो मोहिनीअट्टम जो है वो केरल से संबंधित एक नृत्य है। तो केरल इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो ये ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो ओडिसी नृत्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस हो गया। वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।